I'll return it though, so I'm not stealing it. Honestly, yeah, I might just dump it out across. आप लोगों में से किस किस के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है? किस किस ने कोई ऐसी चीज़ नोट की है, एक्सपीरियंस की है जिसकी कोई वजाहत नहीं थी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी? हाँ, मैंने पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की जब मैं मीर चकर खानिंद यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें वहाँ पे होने लगी और वो किस्सा बताऊँगी, बट पहले यहाँ के 2-4 किस्से मेरे पास हैं और मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ कि कैसे हो सकता है ये। तो आप लोग मेरी यूएनटी की इस आर्टिस्ट का आर्टवर्क एंजॉय करें और साथ साथ में मेरी ये हॉरर स्टोरीज़ भी एंजॉय करें। प्लीज़ अपने साथ कोई स्नैक वगैरह रख लें और मेरी ये कहानी सुनें। तो सबसे पहली कहानी जो है वो ये है कि चंद एक महीना पहले मेरा एक हैंड लोशन था जो कि मैंने अपने बेड के साइड टेबल पे रखा था और रोज़ाना सोने से पहले मैं अपने हाथ पे वो मॉइस्चराइज़र लगा लेती थी, क्योंकि दिन के टाइम जब आप किचन में होते हो या कुछ काम कर रहे होते हो तो आप कहते हो यार अभी मॉइस्चराइज़र और हाथ गीले गीले होना, या तो फिर कुकिंग के टाइम में तो मॉइस्चराइज़र आप बिल्कुल लगाना प्रेफर नहीं करते हो। तो वो मेरे बेड के साथ एक बॉटल थी और उस पर जो है वो पंप वाला सिस्टम था, तो प्रेस करो और फिर वो क्रीम ऊपर आ जाती थी और निकलती थी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार मेरी जो क्रीम है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो मैंने क्या किया, उसका ढक्कन खोला और मैं डायरेक्टली बॉटल से निकालने की कोशिश करती थी क्रीम को। तो बीच में ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को ड्रिल पे जाना पड़ गया, तो वो चला गया। वही रात थी कि मतलब जिस दिन मेरा हस्बैंड चला गया ड्रिल पे, वही रात थी मैं अपने बेडरूम आ गई और अब मैं सोने लगी। तो मैंने जो वो बॉटल थी तो उस पर मैंने जब उसको उठाया तो वो मुझे हैवी लगी। मैंने कहा वाह यार ये बॉटल हैवी है। तो मैंने उसको जब ऐसे लैंप के सामने करके देखा तो वो जो थी आधी भरी हुई थी क्रीम से। तो मैंने कहा हाय मेरा नेथन ने मेरे लिए क्रीम रखी है, इसके अंदर छोड़ के गया है। अब मेरा खुद से ही दिमाग कह रहा है कि वो जाते जाते, क्योंकि मैं बोला था उसको मैंने कि मेरी क्रीम ख़त्म हो गई, मैं दूसरी लेनी है। तो वो मैंने पंप उसको फिर लगा दिया और मैंने पंप को डिश और ढेर सारी क्रीम आने लग गई। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया। चलो मैं सो गई। 3-4 दिनों के बाद मेरा हस्बैंड वापस आ गया, तो अब मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ। फिर एक रात मैंने उसको बोला थैंक यू सो मच, यू लेफ्ट क्रीम इन इट फॉर मी, आई हैव बीन यूजिंग इट, सो थैंक यू, आई हैड टू थैंक यू फॉर दैट। वो कहता है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैंने कहा द क्रीम इन माई बॉटल वॉज फिनिश्ड। कहता है व्हाट अबाउट इट? मैंने कहा यू फिल्ड इट अप राइट? उसने बोला नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आई डिडंट इवन टच योर बॉटल, आई डोंट नो। मैंने कहा हाउ कम द बॉटल is a half, and you know that I didn't have cream in it and I shared it with you as well and I said I have to buy cream. उसने बोला हाँ मुझे ये सब कुछ तो याद है बट मैंने इसके अंदर क्रीम नहीं भरी है। यार मेरे होश उड़ गए और मैं चुप करके उसको देख रही हूँ। वो कहता है तुम भूल गई होगी, इसमें क्रीम नहीं होगी। मैंने कहा मैंने तुम्हारे सामने इसका ढक्कन खोला है और मैंने इसको उल्टा करके बॉटल से क्रीम निकाली है, तुम्हारे सामने ये सब होता रहा है। उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन बस अब रात हो रही है, प्लीज़ सो जाओ, मुझे नहीं पता। यार वो बिल्कुल वाक़या मेरे आज तक मुझे याद है कि वो कैसे हो गया, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जस्ट मैं और वो रहते हैं और ऐसा भी नहीं है कि उसमें थोड़ी सी क्रीम मतलब ऊपर नीचे हो गई हो, पूरी आधी बॉटल भरी हुई थी। पहले एक ये इंसिडेंट हो गया। इसके बाद कुछ टाइम के बाद एक और इंसिडेंट हुआ कि मैं फ़ोन को ना अपने साथ, जब मैं सोती हूँ तो फ़ोन को अपने साथ नहीं रखती हूँ। तो वो कहते हैं वेव्स वगैरह उससे निकलती हैं तो वो अच्छा नहीं होता, रेडियो एक्टिव वेव्स। तो मैंने लिविंग रूम में सोफ़ा के पास अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया
और मैंने इसको छोड़ दिया। तो बीच रात में मैं उठी सुसु के लिए, तो मेरा जो बाथरूम है वो टीवी लाउंज में से है। तो नेथन जो है बेडरूम वाला यूज़ करता है बाथरूम। इस तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किए हुए हैं अपने बाथरूम्स। तो मैं कंफर्टेबल होती हूँ अपने बाथरूम में आने के लिए। तो मैं रात को मैंने कहा चलो ये फ़ोन ना चार्ज हो गया होगा, इसको मैं निकाल देती हूँ। तो मैं आ गई काउच के पास, मैंने फ़ोन को अनप्लग किया और मैंने फ़ोन को उसी वक्त उसी ही जगह पे, मतलब जो बेड का वो काउच का जो वो साइड हैंड साइड हो जहाँ पे हाथ रखते हैं यार, वो वाली जगह होती है ना, तो वहाँ पे मैंने फ़ोन को ऐसे ही रख दिया। मतलब मैंने कहा कि यार कोई नोटिफिकेशन आया हो, कुछ आया हो, मैं कुछ भी ना देखूँ, मैं इसको ऐसे ही रख दूँ। तो मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको रख दिया। तो फिर जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मेरा फ़ोन नहीं है। तो मैंने कहा यार मैं जो हूँ, मैंने इसको, मुझे अच्छे से याद है मैंने इसको यहीं पे छोड़ा। फिर मैंने कहा बिल्ली वगैरह ने गिरा ना दिया हो। माऊ, किट्टी कम 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 या, इट्स ओके कम या। फिर नीचे मैंने देखा तो नीचे भी नहीं था। मैंने कहा यार ये क्या है, मेरा फ़ोन किधर है? मुझे अच्छे से याद है, मेरा वो पिक्चर बनी हुई थी क्योंकि मेरी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी है। तो मैंने कहा मुझे अच्छे से याद है, मैंने काउच पे रखा था उसको। यार मैं अपने ढूंढने लगी, घर में फ़ोन को ढूंढने लगी। फिर मैंने देखा किचन के काउंटर पे वो ऐसे टिल्टेड होके पड़ा हुआ है। मैं शशो पंज रह गई। मैंने कहा मुझे अच्छे से याद है, कम मुझे अच्छे से याद है और मेरे दिमाग में अभी भी वो तस्वीर बनी हुई है कि मैंने उसको यहाँ पे रखा। अब ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये किस्सा हो गया। उसके बाद ये हुआ कि क्रिसमस के लिए हम लोग गए थे नेथन की वालदा के घर में। तो नेथन की खाला भी आई हुई थी। तो नेथन की खाला जो है वो अपने बेडरूम में सो रही थी और मैं और नेथन जो है वो लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तो फिर ये हुआ कि हम लोगों ने कहा चलो यार बस अब लेट हो गए, चलो हम लोग सो जाते हैं। तो हम लोग अभी ये बोल ही रहे थे कि जो बाथरूम का दरवाज़ा है जो कि लिविंग एरिया में ही था, तो वो ज़ोर से ना दरवाज़ा डस करके बंद हुआ बाथरूम का। तो मुझे और नेथन को लगा कि शायद नेथन की खाला है जो कि बाथरूम में गई होगी, तेज़ी से बंद कर दिया होगा दरवाज़ा। अभी मैं घर में अकेली हूँ, मुझे डर भी लग रहा है और मैं इस वक्त मैंने ये कहानियाँ छेड़ दी हैं। फिर हमने कहा कि मिनी डोंट, फिर हमने कहा कि वो जो है उसकी खाला ने किया होगा। फिर नेथन की खाला बाहर निकल के आ गई, कहती क्या तुम लोग कर रहे हो? हमने कहा हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम लोग तो इधर बैठे हुए हैं, हमें लगा आप कर रहे हो कुछ। वो कहती है नहीं मैं तो सो रही थी अपने बेड पे। हाँ, मैंने फिर नेथन को देखा, मैंने कहा देखो ये चीज़ें ना है। फिर नेथन कहता है नहीं वो कुछ हो गया होगा, खाला को ना भूल गया होगा, वो नींद में होगी। ऐसे इसने मुझे चुप करा दिया। फिर अब ये हुआ कि इसकी खाला जो है वो आ गई किचन में पानी भरने के लिए और मैं किचन में आ गई। तो ये मुझे बोल रही कि ये ना इधर फ्रूट है तो तुमने को ये खाना है? मैंने कहा हाँ यार ये मुझे ना स्ट्रॉबेरीज़ मुझे दे दो, मैं खाऊंगी थोड़ा सा। तो मैंने वो स्ट्रॉबेरीज़ का उठाया डब्बा और अभी हम लोग बीच सेंटर में किचन के नहीं खड़े हैं, हम लोग ना फ्रिज साइड में था, हम लोग उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि उसने चुप कर मिनी, उसने पानी भर लिया, फिर देखो खाना भी खा लिया, उसको सब कुछ मिल गया, फिर भी माऊ माऊ माऊ। तो फिर ये हो गया कि उसने बोला, जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ मेरी बिल्ली इतना शोर मचाती है और मेरा सारा दिमाग उलट पुलट हो जाता है। 1 मिनट। तो मेरी जो हेयर पिन्स थी वो मैंने कुछ टाइम पहले ही काउंटर पे रखी थी किचन के, और काउंटर बिल्कुल बीच में था। अब मैं हट गई थोड़ा सा दूर और फिर जो है अचानक से वो पिन्स के गिरने की आवाज़ आई। अब वहाँ पे लाइट नहीं जल रही थी। मैंने कहा ये क्या हो गया? अब हम लोग उससे जो है 4-5 फुट दूर खड़े हुए हैं जहाँ पे वो पिन्स गिर गई। और मैंने कहा कि यार उस वक़्त गिरती जब मैं काउंटर के पास खड़ी थी भी समझ आने वाली बात थी। तो मैंने नेथन की खाला को बोला, मैंने कहा ये क्या हो गया? देखो मैं तो तुम्हारे सामने इधर खड़ी हूँ, ये पिन्स कैसे गिर गई? नेथन भी लाउंज में ही बैठा हुआ था। मैंने कहा इधर आओ तुम। मैंने कहा तुमने देखा मैं कितना दूर खड़ी थी, आवाज़ आई तुमको पिन से गिरने की? कहता है हाँ आवाज़ आई, लेकिन इसके पीछे भी कोई वजह तो होगी, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो होगी।
मैंने कहा क्या एक्सप्लेनेशन है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इतना दूर हम लोग खड़े, ये देखो इतना गिर गई, आवाज़ आई। उसने कहा नहीं बस चुप करो, क्या तुमको ज़रूरत है सोचने की इतना ज़्यादा। लेकिन आज दिन तक मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ यार कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फिर ये मुझे बोलता है बस जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है समझो वो हुआ ही नहीं कभी। ऐसे कैसे? अब मतलब मैं इसको ना ऐसे बोलती रहती हूँ ऐसे ब्लंटली कि ऐसी वैसी कोई चीज़ें हैं, तो कहता है नहीं चुप करो तुम। लेकिन यार ये किस्से यहाँ पे हुए हैं। एक बार हम लोग सो रहे थे और एक किताब हम लोगों की धड़म से गिर गई, तो मैंने कहा अब देखो ये कैसे हो गया। मतलब इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और अब वक्त के साथ साथ मैंने ऐसा कर दिया कि मैं कहती हूँ कि बस इग्नोर करो, क्योंकि आप फिर जितना ज़्यादा सोचते हो और आप उतने पागल होते जाते हो और उतना ज़्यादा डर लगता है। और मुझे तो 1 महीने में 2 बार कम अज़ कम अकेले होना पड़ता है, तो फिर मैं कहती हूँ यार चलो इनके बारे में सोचो ही ना। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये घोस्ट स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं शेयर करूँ, तो आज मैंने कर दी। आई होप कि आप लोगों को आर्ट वर्क अच्छा लगा होगा और मेरी ये 3-4 स्टोरीज़ अच्छी लगी होंगी। सच्ची बता रही हूँ यार, ये सब कुछ सच में हुआ है। आई एम स्केयर्ड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।